नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। नई आबकारी नीति लागू, शराब 20% महंगी, अब हर साल नहीं होगा दुकानों का नवीनीकरण। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद प्रदेश में शराब की कीमतों में औसतन 20% तक बढ़ोतरी होगी। अब शराब दुकानों का हर साल नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत दुकानों का आवंटन ई टेंडर प्रक्रिया से होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व संग्रह में सुधार होगा। मोहन यादव का मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में वैश्विक सहयोग का आह्वान। मुंबई में आयोजित मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलवायु परिवर्तन को मानव अस्तित्व और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन ही सतत प्रगति का आधार है। इस दौरान मध्य प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा विभाग और सिक्योर क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 2360 करोड़, औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 2360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इस परियोजना के तहत दोनों शहरों को जोड़ने वाली 20 किलोमीटर सड़क के दोनों ओर 1331 हेक्टेयर क्षेत्र में रहवासी और व्यावसायिक जोन विकसित किए जाएंगे। ये कॉरिडोर औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को मजबूती देगा। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 मौतें, विधानसभा में गूंजा मामला। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 20 मौतों का मामला विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने एक्यूट डायरिया से मौतों की पुष्टि की। सरकार के मुताबिक 459 मरीजों का इलाज किया गया, जबकि 4 अभी भर्ती हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज समेत लैब जांच में ई कोलाई और कॉलरा बैक्टीरिया पाई गई। चुनावी फिब्रिकल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कैश ट्रांसफर योजनाओं पर जताई चिंता। चुनाव से पहले घोषित की जा रही मुफ्त योजनाओं और कैश ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गंभीर चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये फिब्रिकल्चर देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए चुनौती बन सकता है। अदालत ने माना कि चुनावी तुष्टीकरण से राजकोषीय संतुलन बिगड़ने का खतरा है। कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति और सख्त दिशा निर्देश की जरूरत है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में संध्या और शयन आरती की बुकिंग अब पूरी तरह से ऑनलाइन। श्री महाकालेश्वर टेंपल में दर्शन व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। अब संध्या आरती और शयन आरती में शामिल होने के लिए बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई। मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार इस नई व्यवस्था से श्रद्धालु घर बैठे आरती की बुकिंग कर सकेंगे और मंदिर परिसर में भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के 252 पदों पर भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के 252 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये पद जिला स्तर पर संविदा आधार पर भरे जाएंगे, जिनकी अवधि शुरुआत में 1 वर्ष होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर 3 बड़ी अपडेट, मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर स्कूल्स को सख्त निर्देश। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के बीच 3 अहम अपडेट जारी किए। बोर्ड ने स्कूल्स को उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन और प्रश्न पत्र ऑब्जर्वेशन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। पोर्टल का URL मूल्यांकनकर्ता की लॉगिन आईडी और पासवर्ड संबंधित ईमेल पर भेज दिए गए हैं। एमपी में बदला मौसम का मिजाज, ग्वालियर समेत 8 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में फरवरी में तीसरी बार मौसम ने करवट ली है। बुधवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओले गिरे। आज भी ग्वालियर समेत 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 19 और 20 फरवरी को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में गरज चमक और आकाशीय बिजली की संभावना है। 21 फरवरी से मौसम साफ होने की उम्मीद है। किसानों को सलाह दी गई कि वे खुले खेतों में न जाएं और गेहूं, चना जैसी तैयार फसलों को सुरक्षित रखें। एमपी में सड़क हादसों का कहर, भोपाल में तीर्थयात्री की मौत, देवास में 4 घायल। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में सनसनी फैल गई। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में कुबेरेश्वर धाम से लौट रहे परिवार का ऑटो पलट गया, जिसमें 60 वर्षीय श्रद्धालु की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। वहीं देवास में सिविल लाइन रोड पर 2 बाइक्स की टक्कर में 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। अव्यवस्थित पार्किंग और अतिक्रमण को हादसों की बड़ी वजह बताया जा रहा है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुटी है। तो
ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।